हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहे होंगे कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप में आखिर गिरावट क्यों आ रही है। और यहीं पर आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में थोड़ा रिबाउंड आया है, यानी कि थोड़ा मार्केट रिकवर हुआ है। और यहीं पर आपने नोटिस किया होगा जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ था तो मिड कैप के सारे ही सेगमेंट यानी कि मिड कैप के सारे ही शेयर्स 2 से 2.5% की गिरावट पे थे, जो अब रिकवर होकर 1% यानी कि 1 से 1.5% की गिरावट पे रह गए हैं। और इसी सब के चलते हुए आपने मिड कैप में नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा रिकवरी आई है, जिसमें से मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था यानी कि 9:15 के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ था तब आपने नोटिस किया होगा कि 300 शेयर पॉजिटिव थे, जिसमें से अब 550 के आसपास पॉजिटिव रह गए हैं। और इसी सब के चलते हुए इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया होगा कि उनके पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर आए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हाई बीटा काउंटर्स बने हुए हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट वाले, उन सारे सेक्टर्स में आपने नोटिस किया होगा कि अच्छा खासा फॉल आया है आज, यानी कि उन शेयर्स में आज करेक्शन देखने को मिला है। और यहीं पर एक ट्विस्ट की बात मैं आपको ये और बता दूं कि अगर मार्केट रिकवर होगा तो सबसे पहले यही शेयर्स अपलिफ्ट होंगे, यानी कि यही शेयर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि शेयर्स में कोई भी वीकनेस नहीं है। चाहे आप फाइनेंशियल्स उठाकर देख लीजिए, A to Z किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स इस टाइम पे वीक नहीं है। सारी ही कंपनीज के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है। बस थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो वॉलेटिलिटी के साथ है, यानी कि वॉलेटिलिटी कभी हाई हो रही है कभी लो हो रही है। उसी के चलते हुए ये शेयर्स में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में न्यू रिटेलर्स बढ़ गए हैं। जैसे कि आप लास्ट मंथ का अगर डेटा उठाकर देखेंगे तो आप उसमें नोटिस कर पाएंगे कि 42 लाख यानी कि 42 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, यानी कि 42 लाख न्यू रिटेलर मार्केट में आए हैं, जिसके चलते शेयर्स तो पंप हुए ही हैं। उसी के साथ साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे फिर वो फ्यूचर्स में हो या कैश में हो या इक्विटी में हो या कमोडिटीज में हो, पर्टिकुलर कोई से भी सेगमेंट में हो। इसी के चलते आप मार्केट को नोटिस कर पा रहे होंगे कि मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पर है। इसी सब के चलते हुए आप इरेडा का शेयर नोटिस कर पा रहे होंगे कि आज फिर इरेडा ने लोअर सर्किट लगाया है। उसी सब के चलते हुए मार्केट में एक रूमर भी फैल रहा है कि इसको लेकर बैठे रहें, इसको बेचे ना। बट आप लोगों से मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग इस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चलें। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप इसमें बाइंग और सेलिंग करें। और इसका रेशियो मैं आपको उठाकर बताऊं तो कल 83 लाख शेयर इसमें ट्रेड हुए थे, आज 63 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। अब आप समझ लीजिए सर्किट लगने के बाद भी इन शेयर्स में बाइंग सेलिंग हो रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा आया था। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा आया था। यही बात करें RVNL की तो RVNL में भी आज आप देखेंगे करेक्शन आया है, यानी कि RVNL भी आज 8 से 10% टूट चुका है अपने स्ट्राइक प्राइस से। आप इस शेयर में नोटिस कर पा रहे होंगे विद इन 5 to 7 डेज ये शेयर 30% यानी कि अपने स्ट्राइक प्राइस से 30% टूट चुका है। ये करेक्शन इस वजह से आ रही है क्योंकि ये शेयर अब तक वन साइडेड चल रहे थे, तो थोड़ा करेक्शन इसमें आना जरूरी था। इन शेयर्स के साथ साथ मेरे आपसे यही कहना है कि आप रेलवे सेक्टर के किसी भी शेयर में एवरेजिंग ना करें, कि जब इनमें बूम आएगा तब आप इसमें एवरेज कर लीजिएगा, बट अभी ये टूट रहे हैं तो इसमें एवरेज ना करें। यहीं पर अगर बात करूं REC और PFC के बारे में, इस सेक्टर का शेयर भी काफी लोगों ने ले रखा है। यहीं पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये शेयर्स आज 8 से 10% ये शेयर्स भी आज टूट गए हैं। इन शेयर्स में भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये शेयर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। इन शेयर्स में बहुत ज्यादा हैवी बाइंग हो रही है। इन कंपनीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि जिसके पास भी ये शेयर्स हैं अपना SL यानी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें।